अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज प्रेशर टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेशर किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, क्या फार्मूला है, क्या यूनिट है, क्या मुख्तलिफ यूनिट के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो नंबर 1 प्रेशर की हेडिंग दे दें, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर के सरफेस के ऊपर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उनको हम प्रेशर के टर्म में मेजर करते हैं। तो इनका फार्मूला क्या है इसके लिए? तो इनके लिए जिस तरह फिज़िक्स में हम फार्मूला यूज़ करते हैं P = F/A, इनका इस फार्मूले के हिसाब से जो यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट इनके लिए फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये इनका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट होगा। इनके अलावा फिज़िक्स में हम इनके जगह पर अगर इस तरह रख दें कि F = m है, मास और एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और यहाँ पर हम a रख दें तो फिर कौन सा यूनिट होगा? m के जगह पर हम किलोग्राम रख देंगे, a के जगह पर एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर और a के लिए मीटर स्क्वायर। तो एक m इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इनका यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इनकी बजाय हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। इनका SI यूनिट जो है प्रेशर का वो है पास्कल, और इनका जो यूनिट है, इनके मुख्तलिफ यूनिट का जो रिलेशन है 1 ATM ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। इनको वहाँ पर डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से आया 76 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये 1 ATM इसके भी बराबर है, इस तरह भी कह सकते हैं। या इनकी जगह पर 760 टॉर, 1 ATM इसके भी बराबर है। टॉर्सेली साइंटिस्ट के नाम पर हैं। इनके अलावा 101,325 पास्कल ये इनके भी बराबर है, और ये 1 पास्कल जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इनमें आप ये भी इस तरह वैल्यू वही रहेगी 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी रख सकते हैं। या अगर हम पास्कल की इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो पास्कल कहलाएगा। तो इनको 1000 से इस वैल्यू को डिवाइड कर दे तो आपके पास 101.325 किलो पास्कल ये यूनिट भी आ सकता है। इनके अलावा अगर हम PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच में एक्सप्रेस करेंगे तो 1 ATM 14.7 PSI के इक्वल होगा। या बाज़ औक़ात यहाँ पर जो है पाउंड्स के बजाय LB लिखा होगा। लैटिन में पाउंड्स को लेब्रा कहा जाता है, तो इस तरह LB भी हो सकता है यहाँ पर पाउंड्स के जगह पर। तो LB का मतलब है पाउंड्स, लेब्रा से निकला है। इनके अलावा हम और कौन से यूनिट इसमें ऐड कर सकते हैं? ये 1 ATM जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 बार के बराबर है, 0.98 बार ये ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह हम मैथ्स में कहते हैं कि A = B, B = C, तो ए और सी भी फिर बराबर होंगे। जब ए बी के बराबर है बी सी के, तो ये भी बराबर होंगे।
इसी तरह आपके पास जब MCQs आएगा या यूनिट कन्वर्जन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो ये 1 ATM इनके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर है। इसी तरह 1 ATM इनके भी बराबर है तो ये इसके भी बराबर है। तो मतलब ये कि जितने भी यहाँ पर यूनिट हैं ये एक दूसरे के बराबर है। तो इनके ऊपर जब आप के पास न्यूमेरिकल आ जाए तो आप बेसिक रिलेशन आपने सामने लेके, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 ATM जो है ये आप कैलकुलेट कर दे पास्कल में, तो आप बेसिक रिलेशन इसका लिख दे कि 1 ATM इक्वल टू 101,325 पास्कल। तो 5 ATM कितने के बराबर होगा? आप इस वैल्यू को 5 मल्टीप्लाई 101,325 पास्कल आप इससे जो है मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर जो है ये 5 ATM का आंसर जो है पास्कल में आ जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, या मैं इस तरह कहूँ कि इन दोनों से किसी यूनिट को जो है उठा दूँ कि आपके पास 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इनको आप चेंज कर दें पास्कल में, तो यहाँ पर 76 सेंटीमीटर ये इस पास्कल 101,325 पास्कल के बराबर है। तो आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल टू 101,325 पास्कल। अगर इनको हम चेंज कर दें और हम कहें कि 1000 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर जो है पास्कल यूनिट में कितने प्रेशर के जो है बराबर होगा, तो आप जो है 1000 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको की वैल्यू गिवन हो उनको लेफ़्ट साइड पर लेके और जो आपको मालूम करना हो वो राइट साइड पर लेके, तो 101,325 पास्कल इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपने 1000 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इस प्रेशर यूनिट को आपने पास्कल में चेंज कर दिया। तो इस 101,325 के आगे उससे जो है 30 लगा दे 1000 के लिए, 101,325 और ये 000, तो ये इतने पास्कल के बराबर है। तो यहाँ से कोई भी यूनिट आ जाए तो आप एक दूसरे के सामने लिख सकते हैं, या इनके अलावा अगर हम इस तरह कर दें कि आपके पास 10 ATM आप जो है PSI में चेंज कर दें, PSI यूनिट में ये मालूम करें, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 1 ATM इक्वल टू 14.7 PSI। तो आपके पास 10 ATM कितने PSI के बराबर होगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई 14.7 PSI, तो आपके पास आंसर जो है ये यहाँ PSI में आ जाएगा। तो ये तरीका है इनके यूनिट कन्वर्जन का। इनके ऊपर MCQs भी आ सकता है पेपर में, MDCAT के हवाले से भी आ सकता है, या इनके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी इससे जो है बना सकते हैं। तो ये यूनिट के बारे रिलेशन के बारे में था। अब ये एटमॉस्फेयर का जो यूनिट है ये कहाँ से आया है? तो नंबर 1, जितना भी एटमॉस्फेयर मौजूद है ज़मीन के ऊपर, ये है अर्थ, और इनके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर मौजूद है इनका प्रेशर जो है ज़मीन के ऊपर होगा, ये फोर्स एग्जर्ट करता है। जितना जहाँ पर एटमॉस्फेयर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा यूनिट एरिया पर। तो ज़मीन पर लोअर लेवल जो है वो है सी लेवल, और जितना हम हेली एरिया की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। और प्रेशर को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? उनके लिए हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर को। ये बैरोमीटर क्या है? सैंपल ऑपरेटस है, ये एक टफ है और इसमें जो है आपके पास ये मरकरी सेफल है, और इनमें हम ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का 1 मीटर लेंथ ट्यूब जो है इसमें मौजूद होगा।
यानी हमने 1 मीटर ग्लास ट्यूब जो है मरकरी से फिल किया और इस टब में रखा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मरकरी है ये नीचे आ जाएगा। ये टोटल 100 सेंटीमीटर ट्यूब है, इसमें 24 सेंटीमीटर जो है ये नीचे मरकरी जो है गिर जाएगा। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और बाकी ये जो है यहाँ पर 76 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है ये मरकरी मौजूद होगी, यहाँ तक ये फेल होगा। ये बाकी जो है क्यों नहीं गिरा? इसलिए कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है। वो जितना मरकरी को रोक सकते थे उतना ही मरकरी जो है वहाँ पर कॉलम में मौजूद है। तो आपके पास ये जो 76 सेंटीमीटर को हमने यूनिट में जो डिफ़ाइन किया है कि ये 1 ATM के बराबर है, तो 1 ATM को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर which hold the 76 centimeter of mercury column at sea level and at 0 degree Celsius। सी लेवल पर 0 टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर के लिए जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है कि उन्हें गिरने से बचाए, इस प्रेशर को 1 ATM कहा जाता है। तो हम इसलिए यहाँ पर इनको इक्वल करते हैं कि 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है, या इसके जगह पर अगर मिलीमीटर में शो कर दूँ तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 1 ATM को हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। 1 ATM के लिए हम क्या कहेंगे कि 1 ATM क्या चीज़ है? द प्रेशर exerted by air to hold 76 centimeter of mercury column। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होंगे? इट sea level and at 0 degree Celsius is called 1 ATM। इनको हम 1 ATM कहेंगे। या अगर इनको हम कॉलम के मरकरी से डिफ़ाइन करना चाहें तो इनका जो एरिया है इस कॉलम का वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर 76 सेंटीमीटर मरकरी कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, इस फोर्स को हम कहेंगे कि ये 1 ATM के बराबर है। यानी पहले ये 100 सेंटीमीटर से भरा हुआ था ये कॉलम, और इसमें 24 सेंटीमीटर नीचे आया है। 76 से नीचे क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो इनका जो प्रेशर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है मरकरी, ये इस जगह पर इक्वल है सी लेवल पर। तो इनको 1 एटमॉस्फेयर जो है इन्हें कहा गया है। 1 एटमॉस्फेयर को इस तरह डिफ़ाइन किया है। दूसरा हमने जिक्र किया कि आप अगर कॉलम से डिफ़ाइन करना चाहें तो आप फिर कहेंगे द फोर्स exerted by 76 centimeter of mercury at 1 centimeter square area। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, यहाँ पर 76 सेंटीमीटर मरकरी कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है एट सी लेवल एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये दो कंडीशन डिफिनीशन में इंक्लूड कर दे तो ये 1 ATM कहलाएगा। तो इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इस ऑपरेटर्स को इनको हम कहते हैं बैरोमीटर। तो जब मौसम ठीक होता है हमारे पास नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होगा। सी लेवल पर जैसे जैसे हम हिली एरिया के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर कम होता चला जाएगा। या जिस तरह मौसमियात वाले बताते हैं कि स्टॉर्म का जो है ख़तरा है उनकी प्रेडिक्शन कर देते हैं, तो उसे कैसे पता चलता है कि मौसम ख़राब है तो तूफ़ान का ख़तरा है?
तो उन्हें ये पता चलता है कि जब 76 सेंटीमीटर से मरकरी नीचे आएगी तो ये किस चीज़ की निशानदही करेगा। जब मरकरी सपोज़ यहाँ पर 60 सेंटीमीटर यहाँ तक आया तो इसका मतलब कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था ये कम हो गया। किस तरह कम हो गया, यानी एयर की डेंसिटी कम है, एयर गर्म है, एयर ऊपर की तरफ जो है जा रही है, तो यहाँ पर कम फोर्स लग रहा है, तो इसलिए ये 60 सेंटीमीटर के ऊपर आया। अब जब इस एरिया से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है यानी एयर ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ इस इलाके से वैक्यूम तो नहीं बनेगा, दूसरे इलाके से तेज़ी के साथ जो है एयर यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो इससे जो है स्टॉर्म की सूरत जो है ये इख्तियार कर लेगा कि जब मरकरी की वैल्यू ये मरकरी का जो हाइट है ये कम होगा, मरकरी नीचे आएगा, तो इसका मतलब कि अब इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा, अब जो है एयर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गई, एयर जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके बदले इस जगह को फिल करने के लिए दूसरे इलाके से एयर यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो जितनी तेज़ी के साथ एयर ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी के साथ एयर दूसरे इलाके से यहाँ पर आएगा, तो ये स्टॉर्म की शक्ल जो है इख्तियार कर लेगा। तो इससे जो एक्सपर्ट होते हैं मौसम के या जो ख़बरों में हमें बताते हैं कि मौसम के जो पेशन गोई करते हैं या तूफ़ान के बारे में, तो ये इस बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास बैरोमीटर और ये था प्रेशर के बारे में। इनके अलावा ये है आपके पास जब हिली एरिया की तरफ जाएंगे, जैसे ये सी लेवल है, तो आपके पास ये पूरा जो है आप अर्थ कंसिडर कर दे तो ये आपके पास सी लेवल जो है लोअर लेवल है ये, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप हिली एरिया की तरफ जाएंगे तो आपके पास ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ पर कम हो रहा है हाइट पर, और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी फिर कम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफ़ाइन करते हैं कि जब हमारे पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यहाँ पर जल्दी जो है इक्वल होगा, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आएगा, तो कुकिंग जल्दी नहीं होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब जल्दी आएगा तो उसकी गर्माइश इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी। जैसे वाटर जो है नॉर्मली 180 एम पर 100 बॉइलिंग पॉइंट है, तो माउंट एवरेस्ट पर 92 है, तो 92 में इतनी इंटेंसिटी नहीं है, तो इसलिए कुकिंग लॉन्ग टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये था हमारे पास प्रेशर के मुतालिक। इनके अलावा जितना भी एयर मौजूद है वो अर्थ के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो उनके लिए वैल्यू है कि सी लेवल पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो और ये मौजूद हो सी लेवल पर, तो जितना एटमॉस्फेयर है ज़मीन का वो यहाँ पर 1.03 kg का जो फोर्स है ये एग्जर्ट कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर। ये भी 1 ATM के अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल है। हमने क्या बताया कि जो एटमॉस्फेयर है हमारे पास ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है सी लेवल पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो तकरीबन 1 kg फोर्स 1 सेंटीमीटर एरिया पर अप्लाई करता है। यहाँ हम डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि डेड बॉडी जो है उनका वेट जो है ज़्यादा होगा, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर जो है अप्लाई होगा जो लिविंग बॉडी है उसके निस्बत, क्योंकि हमारे इंटरनल बॉडी में जो एयर होगा वो एक्सटर्नल एयर को रिपेल करेगा। या फिज़िक्स में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि आप गैलन से थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके गर्म कर ले तो जब वेपर बाहर आएगा तो उससे वो एयर भी बाहर निकल जाएगी जो गैलन के अंदर होगी उस कंटेनर के अंदर। तो आप फ़ौरन अगर उनके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और उसे इस तरह रख देंगे तो उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो जो है कंप्रेस, उसमें बैंड आ जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। या उनके अलावा जिस तरह हम बॉल पॉइंट का लेड जो है या
दूसरा कोई भी कोकला सा चीज़ जो हम खींच लेते हैं तो लिप्स के साथ या टंग्स के साथ जो है वो चिपक जाता है। तो जब हम उससे इंटरनल एयर निकालते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होगा, तो इसलिए वो लिप्स के साथ टंग्स के साथ जो है चिपक जाता है। या इनके अलावा आपने देखा होगा कि जब ग्लास को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं या चाय का कप कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं, उसके ऊपर प्लेट सरफेस का ढक्कन रख लेते हैं और उसे जब इन्वर्ट कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, तो उससे वो पानी बाहर नहीं निकलता। क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लगता है, तो इसलिए वो बाहर नहीं निकलता। तो डेली लाइफ में ये हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। या वो जिसमें पूल लगे होते हैं और एक रबड़ प्लास्टिक का जो है एक कप सा होता है ग्लास के ऊपर, गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा, उनको शीशे पर जो है इस तरह चिपका देते हैं। तो जब उनको हम कंप्रेस कर लेते हैं तो उससे हम इंटरनल एयर निकाल देते हैं। तो इंटरनल एयर जब उससे निकलेगा तो एक्सटर्नल एयर का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ेगा, तो वो ग्लास के साथ चिपका रहेगा। तो यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। या जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा और किसी बॉडी के अंदर जो है प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो वो फूलता चला जाएगा। जैसे अगर आप चिप्स की जो जिसमें चिप्स आते हैं, जो पैकिंग होती हैं, तो उसमें भी इनर्ट गैसेस जो है नाइट्रोजन वगैरह जो है फिल कर लेते हैं उसमें के साथ। तो अगर उनको हम हेली एरिया के ऊपर लेकर जाए तो वो फूल जाएगा, क्योंकि इंटरनल प्रेशर अब बढ़ गया एक्सटर्नल प्रेशर के निस्बत, तो वो वापस जो है एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन जब हाई प्रेशर पर आप लेकर आएंगे तो वो वापस चिपक जाएगा, यानी उनका वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा। या अगर ह्यूमन बॉडी या और कोई चीज़ जो है आप स्पेस में लेकर जाएंगे और इस तरह खुला छोड़ देंगे, तो स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, तो इंटरनल प्रेशर बॉडी का ज़्यादा होगा, तो बॉडी जो है फट जाएगी। इनके अलावा आप बैलून को अगर स्पेस में ले जाए तो बैलून के अंदर प्रेशर मौजूद है और स्पेस में जो है नहीं होगा प्रेशर, तो बैलून जो है फट जाएगा। या मूवी ड्रामों में आप जो है देखते हैं कि जब एरोप्लेन वगैरह क्रैश हो जाता है या उसकी जो ग्लास जो है विंडो टूट जाती है, तो आप देखते हैं कि उसके वहाँ पर जो पेपर पड़े होते हैं या लोग बाहर की तरफ जो है निकलते दिखाई देते हैं, गिरते हैं। किस लिए? कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और जहाज़ के अंदर जो है ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो है वो शिफ्ट होगी, तो सब चीज़ों को अपने साथ जो है बाहर लेके जाएगी। तो आप इसलिए मूवी वगैरह में देखते हैं कि उस जहाज़ के अंदर जितने भी पैसेंजर होते हैं वो सीट को जो है पकड़ते हैं और बाहर वो जो है गिरते हैं। तो ये था हमारे डेली लाइफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जाम्पल। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। शुक्रिया।